भारतीय सनातन परंपरा में पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के विषय में कहा जाता है कि अपने इष्ट के विषय में जानना ही पूजा है। पूजा मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक जरिया है। यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पूजा कैसे करते हैं या आपका पूजा का तरीका क्या है। फिर भी भारतीय पूजा पद्धति में हर देवी देवता के लिए उसकी प्रिय वस्तु, भोग, पुष्प और गंध से ही उसका पूजा का विधान है। पंचोपचार पूजा विधि में गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग और आरती का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा शिव जी का गंगा जल से अभिषेक, विष्णु जी को भोग में तुलसी दल, महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। पूजा में शामिल कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। भारतीय सनातन पद्धति में गंगा जल, बेलपत्र, कमल पुष्प और तुलसी दल को बहुत ही पवित्र माना गया है। खास बात यह है कि ये चारों कभी खराब, पुराने और बासी नहीं होते। आइए जानते हैं इनके महत्व और पूजा में प्रयोग की विधि। गंगा जल श्री हरि के चरणों से निकली, शंकर जटा में समाई और अमृत जिसमें गिरा हो, ऐसा गंगा जल सबसे पवित्र है। धर्मशास्त्र पूजा में बासी जल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन गंगा जल के बिना पूजा होना संभव नहीं है। यह कभी बासी नहीं होता। स्कंद पुराण और वायु पुराण में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि गंगा जल भले ही सालों पुराना हो, लेकिन वह कभी भी बासी या खराब नहीं होता। इसलिए यदि गंगा जल सालों पुराना हो तब भी आप इसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होता, बल्कि लोग इसे घरों में रखते हैं। बेलपत्र बेलपत्र से महादेव प्रसन्न होते हैं। ये पत्ते भी कभी बासी नहीं होते। आप इसका इस्तेमाल कभी भी पूजा में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रों के मुताबिक बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे धोकर आप दोबारा भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। आप किसी अन्य का चढ़ाया बेलपत्र भी उठाकर धोकर शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। एक कथा के मुताबिक एक शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कमल पुष्प दिवाली में लक्ष्मी पूजा के लिए कमल पुष्प का जरूर प्रयोग किया गया होगा। मान्यता है कि देवी देवताओं को हमेशा ताज़ा फूल ही चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों में भगवान को बासी फूल चढ़ाने की मनाही है। हालांकि एक फूल ऐसा है जिसे आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। ये बासी नहीं कहलाता। हालांकि इसके बासी होने की अवधि 5 दिन की है। इसके साथ ही इस फूल को आप एक बार चढ़ाने के बाद भी दोबारा चढ़ा सकते हैं। कमल पुष्प को धोकर आप इसे लगातार 5 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल तुलसी के पत्ते भी कभी बासी नहीं होते। इसलिए यदि आपको ताज़े तुलसी के पत्ते ना मिले तो आप बासी या पहले से चढ़ाए गए तुलसी के पत्ते को दोबारा चढ़ा सकते हैं। हालांकि मंदिर में इन्हें उतारने के बाद बहते जल या गमला या कियारी में डाल देना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को गंदगी में नहीं डालना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।